हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बेहद ही अच्छे होंगे। तो राजफेड की भर्ती के ऊपर हम बात कर रहे हैं। राजफेड में अभी तक मैं जूनियर अकाउंटेंट अकाउंट्स ऑफिसर के ऊपर चर्चा कर रहा था। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर एमबीए स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई है तो उनके लिए भी भर्ती आई हुई है और बहुत कम सिलेबस आपको पढ़ना है। अगर आप देखेंगे दूसरी भर्तियों के कंपैरिजन में तो यहाँ कम एफर्ट में भी आपके लिए सिलेक्शन के चांस है और कंपटीशन भी कम है। क्योंकि भर्ती कम होती है तो बहुत से स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरते हैं। शायद हो सकता है कि आप भी उनमें से एक रहे हो, पर मैं आपको कहूंगा कि कम भर्तियों में अगर आप मौका मिले तो जरूर से अप्लाई करें, क्योंकि वहां पे लोग ऑलरेडी फॉर्म कम भर रहे हैं तो आपके लिए चांस बढ़ जाता है। ऐसा ही पिछली बार जब डेयरी की भर्ती आई थी, बहुत से स्टूडेंट्स ने अवॉइड किया था, पर आप मानिए उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने हिम्मत करी और सिलेक्शन भी ले लिया और जॉब करने लग गए। तो कंपटीशन कम होता है तो उसके स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी शेयर करता हूं, आप जाके देख सकते हैं। मतलब जो स्टूडेंट्स ने बात मान ली, तैयारी भी कर ली और सिलेक्शन भी ले लिए, तो वही मौका अब आपके पास भी है। तो कुछ और भर्तियों के ऊपर बात करते हैं, उसकी सिलेबस योग्यता वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने देखा होगा ये, एक मिनट, ये देखिए अभी तक मैं जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर बात कर रहा था, अकाउंट्स ऑफिसर के ऊपर बात कर रहा था। अब मैं बात कर रहा हूं एक कनिष्ठ सहायक की भर्ती है और वहां पे और एक देखिए राजफेड असिस्टेंट मैनेजर जनरल की एक भर्ती आई हुई है। इसके ऊपर मुझे अब बात करनी है, ठीक है। अब बात करनी है तो देखिए यहां पर ये जो पोस्ट है आप देख सकते हैं, एक मिनट। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पे देखिए आप अकाउंट्स ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं, जो असिस्टेंट मैनेजर की 4 पोस्ट हैं, जूनियर अकाउंटेंट की 11 पोस्ट है और देखिए ध्यान देना यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की 12 पोस्ट है। अब देखने में आप ये कह सकते हैं सर पोस्ट कम है, कंपटीशन भी तो बहुत कम है। अगर आप देखें आरएस लेवल पे कंपैरिजन करते हैं, 700 बच्चा, 800 बच्चा एक सीट पे, 900 भी होता है कई बार। और अगर आप देखेंगे दूसरी भर्तियों में 500 500 400 कंपटीशन, और यहाँ पे आप देखेंगे 50 बच्चा भी ढूंढने को नहीं मिलेगा एक सीट के ऊपर आपको ऑन एन एवरेज। पिछली बार जेवीएनएल में 2000 बच्चों के फॉर्म आए थे, सिर्फ 2000 बच्चों के फॉर्म आए थे 13 सीटों पे, 14 सीटों पे। मैंने चेक किया है, ये टेलीग्राम पे मैंने शेयर भी किया डेटा, आप चेक कर सकते हैं। 2000 फॉर्म आना और कितने लोग पेपर देने गए होंगे, तैयारी नहीं करते हैं, फॉर्म लगाना 13 सीटों पे, यहाँ 4 सीटें हैं। सोचिए मैं उसका फोर्थ ले लेता, 500 फॉर्म। अब 500 फॉर्म आएंगे, उसमें से कितने लोग ही पेपर देने जाएंगे। तो आप लोग अगर इसकी तैयारी करेंगे तो आप ये सोचिए कंपटीशन बहुत ही कम है। अगर यहां नहीं कर सकते तो फिर ज्यादा कंपटीशन में कैसे करोगे। और वहां पे कौन सी आपको पता, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि तैयारी भी तो करनी है। तैयारी कब करोगे, आपको पता ही नहीं है पेपर में बैठने का अनुभव क्या होता है। सीधा ही जाके आप मेन पेपर जिसका सोचते हैं वहां जाके बैठेंगे तो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हुआ तो उन लोगों से पूछिए जो पिछली बार 2 बार रह गए जेवीएनएल में या बाकी भर्तियां रह गई, तो वो वेट करते हैं सर, 3 3 साल का गैप आ जाता है। ठीक है जी। तो ये कुछ भर्तियां हैं, आप इसका देख सकते हैं। मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एज 21 से 40 मान के चलिएगा, 18 वाला देखते हैं चेंज किया इन्होंने कि नहीं, नए नोटिफिकेशन में पता चलेगा। एलिजिबिलिटी बता देता हूँ मैं आपको, देखिए अकाउंट्स ऑफिसर का आपको पता ही है भैया कि बैचलर डिग्री कॉमर्स में चाहिए, फर्स्ट डिवीजन से 60% से ऊपर चाहिए। मतलब 59 पॉइंट समथिंग वाला भी मैसेज मत करे भाई साहब, बड़े मैसेज आते हैं ऐसे, ठीक है। और सीए इंटर पास होना चाहिए। यहाँ पे आपका 59 पॉइंट समथिंग को 60 नहीं माना जाता। अच्छा, जूनियर असिस्टेंट ग्रेजुएट चाहिए और आरएससीआईटी चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट में देखिए बैचलर डिग्री चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, कोई आरएससीआईटी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये बात ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद आपका है एक कौन सा मैनेजर वाला, एमबीए की डिग्री चाहिए भाई साहब, सीधा एमबीए चाहिए, उसका आगा ना पीछा। एमबीए या किसी और नाम से बुलाते हैं पर वो है एमबीए। ये 4 मैंने आपको बता दिया। सैलरी बता दी भैया क्या है, लेवल बता देता हूँ। अकाउंट्स ऑफिसर का 14 लेवल है, 14 नंबर, ठीक है। प्रोग्रामर का 12 नंबर लेवल है जी, L12, ठीक है। अच्छा, जूनियर अकाउंटेंट का 10 और जूनियर असिस्टेंट का लेवल 5 है। सैलरी साथ में प्रोबेशन की भी लिखी हुई है और दूसरी भी लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, सिलेबस देखिए अकाउंट्स ऑफिसर का आप समझिए कि वो जेविनल वाला ही सिलेबस है ऑलमोस्ट। टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं, अच्छी बात ये है, ठीक है। उसमें बस टॉपिक नहीं लिखे होते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के ये मैंने कोर्स आपको दे ही दिया, इसके ऊपर अलग से वीडियोस बने हुए हैं। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के ऊपर। जूनियर असिस्टेंट का देखिए यहाँ पे सब इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग है, 80 नंबर की। अच्छी बात यह है कि इसमें देखिए वेटेज दिया हुआ है सब्जेक्ट्स को, और कंप्यूटर दिया हुआ राजस्थान जीके, ठीक है। उसके बाद देखिए जो असिस्टेंट मैनेजर है, इसमें देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, 4 सीट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये गिनती का ही सिलेबस में बोलूंगा, गिनती का है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, एमबीए वालों ढंग से तैयारी कर लो, ऐसे सिलेबस पे नौकरियां नहीं आती हैं। तो पार्ट भी जो जीके वाला है
और ये सिलेबस गिनती का सिलेबस है, इसके लिए एमसीक्यूज और इसकी पीडीएफ्स मैंने जो मतलब कंटेंट के चैप्टर्स हैं वो मैंने डाल के दिए हैं ऐप में। बढ़िया से तैयारी करो, इससे बढ़िया कंटेंट नहीं मिलने वाला है। वीडियो में डाल दूंगा, 2 चैप्टर मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, 2 के टेस्ट भी दे दिए हैं। ये भी आ जाएंगे, टेस्ट भी आ जाएंगे, कोई कंबाइंड टेस्ट भी मैं बना दूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर दूंगा। उसके बाद अब आपको कैसे तैयारी करनी है वो देख लेना। इसी तरह से कोऑपरेटिव के आपको पता ही है, सारा कंटेंट अवेलेबल रहता है, इसके लिए तो अलग से बहुत सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं। फुल कोर्स भी है, अकाउंटिंग कोऑपरेटिव का कोर्स भी है, सिर्फ कोऑपरेटिव का भी है। टेस्ट सीरीज भी अब आपको अवेलेबल है और किताबें भी आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा सारा सिस्टम आपके पास है। जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा इस महीने के एंड तक, और करेंगे तैयारी, सिलेक्शन लेंगे, और उम्मीद है कि आप भी सिलेक्शन लेंगे। और मैं बार बार वीडियो इसलिए डाल देता हूँ ताकि आप लोग, जितना मैं अलर्ट हूँ उतना आप भी अलर्ट होना चाहिए। ठीक है जी, टेक केयर, बाय बाय।